ऑलमोस्ट हम सभी को कोई ऐसा नहीं बचा है जिसको स्ट्रेस नहीं होता है। आजकल तो बच्चों को भी स्ट्रेस हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसका वेट मैनेजमेंट से क्या कनेक्शन है? क्या होता है जब भी आपके शरीर में तनाव बढ़ता है ना, तो आपके शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, वो ज्यादा रिलीज होता है। कॉर्टिसोल नाम का जो ये हार्मोन है, ये अगर जरूरत से ज्यादा रिलीज होएगा तो ये आपकी ईटिंग हैबिट्स को डिस्टर्ब करता है, आपकी ईटिंग पैटर्न को ये चेंज करता है। इसलिए आप देखिएगा जब आप टेंशन में होते हो, तनाव में होते हो ना, तो आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग होती है, कुछ चटर-पटर चबाने की इच्छा होती है आपको। क्यों? क्योंकि वो जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, वो सिग्नल करता है, वो ब्रेन को मैसेज देता है कि चलो कुछ खाया जाए, कुछ तो माइंडसेट चेंज किया जाए। दिमाग घुमाने के लिए, दिमाग दिमाग को थोड़ा दूसरी जगह डाइवर्ट करने के लिए चलो कुछ खाते हैं। आप क्या करोगे? आप फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाने लग जाओगे, ओवर ईटिंग करने लग जाओगे, अनहेल्दी जंक फूड ज़्यादा खाने लग जाओगे। इसीलिए तीसरा फैक्टर जो अपने प्रोस्पेक्शन कस्टमर्स को बताइए कि अगर वेट मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो स्ट्रेस कंट्रोल करिए, तनाव को कंट्रोल करिए। बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रेस टैक्टिक्स हैं, मेडिटेशन है, योगा है, ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करिए जिससे आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं चौथे फैक्टर की तरफ, वो है स्लीप। जी हाँ, नींद। नींद पूरी हो रही है कि नहीं, ये भी असर करता है आपके वेट मैनेजमेंट के ऊपर। तो स्लीप जो है वो यूजुअली 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी ड्यूरेशन स्लीप और एक होती है क्वालिटी स्लीप। एक ड्यूरेशन स्लीप, एक क्वालिटी स्लीप। ड्यूरेशन स्लीप यानी कि 8 घंटे तक सोया, 10 घंटे तक सोया, लेकिन फिर भी उठने के बाद शरीर में सुस्ती, आलस महसूस हो रहा है, फिर भी नींद पूरी नहीं लग रही है। क्वालिटी स्लीप मतलब 6 घंटे ही सोया, लेकिन नींद पूरी हुई। 6 घंटे ही सोया, लेकिन नींद पूरी हुई। तो आपके साथ कैसा होता है, ये चेक करिए। आपके साथ कैसा होता है? क्वालिटी स्लीप सोते हो या ड्यूरेशन स्लीप सोते हो? तो ये चीज़ आपको असेस करनी होगी, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, दिमाग हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करेगा, खाना-पीना जो है वो शरीर को लगेगा नहीं, एक्सरसाइज़, वर्कआउट करने की इच्छा नहीं होगी, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो। ठीक है? सो इसीलिए यहाँ पे अपने प्रॉस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स को समझाइए कि अगर वेट मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो नींद पूरी करो। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं हाइलाइट करूँगा, वो ये है कि नींद पूरी करना है मतलब दोपहर में नहीं सोना है, रात में ही सोना है। ठीक है? वेट मैनेजमेंट में दोपहर में सोना बंद कर दीजिए। इट इज़ नॉट गुड टू स्लीप इन आफ्टरनून। दोपहर में सोना सही नहीं होता है, स्पेशली क्योंकि दोपहर में आप सबसे हेवी लंच लेते हो, हेवी मील लेते हो। अपने दिन भर का सबसे हेवी खाना आप दोपहर में खाते हो और उसके बाद अगर आप सोते हो, तो फिर आपका वेट मैनेजमेंट में जल्दी रिज़ल्ट नहीं आएगा। कोशिश करिए रात को ही सोएँ और ऑटोमैटिकली आप देखिएगा जब आप दोपहर को नहीं सोओगे ना, तो ऑटोमैटिकली रात को नींद अच्छी आएगी, गहरी आएगी। ठीक है? 5वाँ फैक्टर, लाइफ़स्टाइल का, जीवन शैली का 5वां फैक्टर जो वेट मैनेजमेंट पे अफ़ेक्ट करता है, वो है मील्स। मील्स यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप क्या खा रहे हो, वो तो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता ही है। आप कब खा रहे हो, ये भी सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप कब खा रहे हो, ये भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कभी किसी समय हम नाश्ता जो है वो 9 बजे कर रहे हैं, किसी दिन हम नाश्ता जो है वो 11 बजे कर रहे हैं, किसी दिन हम डिनर 7 बजे कर रहे हैं, तो किसी दिन हम डिनर 9 बजे, 10 बजे कर रहे हैं। तो ये जो ईटिंग हैबिट का टाइमिंग सेट नहीं होता है ना, ये भी अफ़ेक्ट करता है। क्योंकि बॉडी की भी एक क्षमता होती है खाने को पचाने की, न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करवाने की, कैलोरीज़ को बर्न करने की। अब पता चल रहा है जब पाचन तंत्र को आराम करने का समय है, तब आप उसे खाना खिलाए जा रहे हो, तब आप उससे काम करवाए जा रहे हो। पता चलता है जब कैलोरीज़ बर्न करने का समय आता है, तो आप वापस से फिर खाने बैठ गए हो। ऐसे में क्या होता है पता नहीं चलता है हम कितना खा लेते हैं, कब-कब, क्या-क्या खा लेते हैं। एक प्रॉपर अगर आप टाइम सेट करोगे कि मेरा लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हो जानी चाहिए, तो वो उसी-उसी टाइम पे रहेगा और आपके ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में 3 घंटे का गैप कम से कम रखिएगा, ठीक है? आपके कोई भी एक मील टाइम के बीच में जो है वो 3 घंटे का गैप रखिएगा। जैसे सुबह नाश्ते और लंच के बीच में 3 घंटे का गैप, लंच और इवनिंग के टाइम पे 3 घंटे का गैप, इवनिंग और डिनर टाइम पे जो है वो 3 घंटे का गैप। ऐसा जो है वो 3-3 घंटे के गैप में आपको इनटेक लेना है, तब हम जो है वो यहाँ पे मील पैटर्न सही बोलेंगे, ठीक है? सो ये हो गया 5वाँ फैक्टर, 5वाँ एस्पेक्ट और फिर आता है आपका 6th एस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट और वो है माइंडसेट। माइंडसेट यानी कि आपकी मनोदशा। सोच आपकी सकारात्मक है कि नहीं है? मनोदशा आपकी कैसी है, ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप खुद सोचो ना, आपको वेट मैनेजमेंट करना है लेकिन आप हमेशा जो है वो उदास रहते हो, हमेशा जो है वो हताश रहते हो। हमेशा आप सोचते हो कि अरे मुझसे नहीं होगा, अरे कुछ काम नहीं कर रहा है, लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमेशा अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ रहोगे तो क्या आप वेट मैनेजमेंट कर पाओगे?
सो दैट इज वाई फॉर वेट मैनेजमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखें। फिर आपका देखिएगा, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा ना, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे। फॉर दैट रीजन माइंडसेट पॉजिटिव होना बेहद जरूरी है। सो इज इट क्लियर कि आप सभी को लाइफस्टाइल के ये 6 एस्पेक्ट्स क्लियर हैं? क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स को बताने के लिए तैयार हैं कि वेट मैनेजमेंट के लिए ये 6 चीजों को हमें ध्यान देना है? अगर आपको क्लियर है तो थम्स अप शो करिएगा। और बहुत सारे कैमरास जो बंद हो गए हैं वो मैं चाहूंगा वापस से ऑन होने चाहिए। थैंक यू सो मच। कैमराज ऑन रखिएगा। आई कैन सी यू ऑल। ओके, सो अब बारी हो गई है, अब यहाँ पे हमने एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो चलिए अब बारी आती है वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सप्लीमेंट आप जो रेकमेंड करोगे वेट मैनेजमेंट के लिए वो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि ये प्लांट बेस्ड सोर्सेज से प्रोटीन दे रहा है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड सोर्सेज से मिलने वाला प्रोटीन है, क्योंकि ये आइसोलेटेड रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, छना हुआ प्रोटीन है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। प्लांट बेस्ड सोर्स से है, आइसोलेटेड रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। पीडी का स्कोर इसका हाईएस्ट है, 1 स्कोर मिला हुआ है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, जो हमारी बॉडी अपने आप नहीं बना पाती है। सबसे इंपॉर्टेंट लो कार्ब्स लो फैट वाला प्रोटीन है। ओके, इसमें फैट और कार्ब्स की मात्रा जो है वो काफी कम है। 0 एडेड शुगर है, इसमें बेहद न्यूट्रल है, तो किसी भी हेल्दी फूड या बेवरेजेस में मिलाकर लिया जा सकता है। सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आता है, न्यूट्रलाइट जैसे ब्रांड के द्वारा सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आता है। मनी बैक पॉलिसी, 10th रीजन मनी बैक पॉलिसी। 10 रीजन मैंने आपको दे दिए हैं कि क्यों ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को ही लेना चाहिए। सो रेगुलर बेसिस पे हम वेट मैनेजमेंट के लिए रोज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की जो है वो 1 या 2 स्कूप कंज्यूम कर सकते हैं। पानी के साथ कंज्यूम करिए या बिना फैट वाला बिना क्रीम वाला जो मिल्क होता है उसमें मिलाकर कंज्यूम कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझिएगा कॉन्सेप्ट। प्रोटीन क्यों हमें वेट मैनेजमेंट में काम करता है? तो अगर आप अपने शरीर को कैलोरीज जो है वो प्रोटीन रिच आइटम से दोगे, प्रोटीन से अगर आप अपने बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड करोगे तो बॉडी लंबे समय तक सर्वाइव करती है, बॉडी को ज्यादा भूख नहीं लगती है, हंगर पे आपका कंट्रोल होता है, एपेटाइट आपकी रिड्यूस होती है, आपकी खुराक जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, भोजन जो है वो आपको बार बार ज्यादा खाने की क्रेविंग्स नहीं होती है अगर आपकी बॉडी को कैलोरीज जो है वो प्रोटीन रिच से मिलती है तो। इसीलिए अपने रेगुलर डाइट में भी कोशिश करिए कि आप प्रोटीन रिच फूड आइटम खा रहे हैं, और बाकी बैलेंस को पूरा करने के लिए, गैप को पूरा करने के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की 2 स्कूप दिन भर में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूट्रिएंट जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वेट मैनेजमेंट में वो है फाइबर। फाइबर कैसे काम करता है? तो फाइबर जो है वो आपके वेट मैनेजमेंट के एफर्ट्स को बढ़ाता है। फाइबर जो है वो आपके वेट मैनेजमेंट के एफर्ट्स को बढ़ाता है। जितना ज्यादा फाइबर रिच फूड आइटम खाओगे उतना ज्यादा बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होगी। आपके शरीर में बेसिकली वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, वेस्ट जमा हो रहा है, फैट जमा हो रहा है। ये क्यों जमा हो रहा है? क्योंकि बॉडी टाइमली क्लीन नहीं हो रही है, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही है। तो बॉडी से फैट को कम करने के लिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवाना होगा, और डिटॉक्सिफाई करवाने के लिए फाइबर भरपूर कंज्यूम करना होगा। दूसरी चीज, अगर आप फाइबर भरपूर सेवन करते हो तो ये आपके खाने में जो भी फैट है, शुगर है, उसको क्या करता है, बॉडी में फैलने नहीं देता, एब्जॉर्ब नहीं होने देता, उसे आपके गट में बाइंड कर लेता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है। फाइबर क्या करता है, जो भी खाना आपने खाया उस खाने में जो भी फैट या शुगर था ना, उसको बॉडी में ज्यादा फैलने नहीं देता है, स्प्रेड नहीं होने देता है, उसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके गट में बांध के बाहर निकाल देता है, बॉडी से एलिमिनेट कर देता है फाइबर। और तीसरा फायदा, अगर आप फाइबर रिच फूड आइटम खाते हैं या फाइबर भरपूर अपने शरीर को देते हैं तो इससे शरीर में क्या हो रहा है, फैट नहीं बढ़ रहा है। फैट नहीं बढ़ रहा है तो वजन कंट्रोल रहता है, वेट मैनेज रहता है। क्या करना है, डेली बेसिस पे जो है वो बहुत सारा फाइबर रिच फूड आइटम खाना है, और उसके साथ साथ न्यूट्रलाइट फाइबर की 1 चम्मच सुबह खाली पेट जो है वो 1 गिलास पानी में कंज्यूम करना है। दिन में मिनिमम 1 बार या मैक्सिमम 2 बार जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं न्यूट्रलाइट फाइबर की 1 चम्मच 1 गिलास पानी में। ऊपर से चाहें तो 1 गिलास पानी और पी लीजिए। आप खुद महसूस करिएगा, सुबह उठते ही जैसे ही आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच फाइबर घोलकर कंज्यूम करते हो तो ये आपके शरीर के अंदर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर दिन भर में जो कुछ भी आप खाओगे ना, बॉडी एकदम लाइट महसूस होती है, रिलैक्स महसूस होती है, हैवीनेस महसूस नहीं होता, भारीपन नहीं लगता है, गैस नहीं बनती है, इनडाइजेशन की शिकायत नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि इस सुबह खाली पेट ले लें, और दोबारा अगर लेना चाहते हैं तो शाम को कंज्यूम कर लीजिए, डिनर से 1 घंटे पहले शाम को भी 1 बार आप ले सकते हो फिर।
क्या 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच ये बढ़ते हैं। तीसरा सप्लीमेंट जो ज़रूरी है वेट मैनेजमेंट के लिए वो है विटामिन्स और मिनरल्स। नाउ व्हाई विटामिन्स और मिनरल्स? विटामिन्स और मिनरल्स इसीलिए ताकि आप जो है वो सही तरीके से काम कर सकें, वेट मैनेजमेंट के एफर्ट्स को डाल सकें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि आप कैलोरी डेफिशिएंसी पे जाइए, है ना? स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आप कैलोरी डेफिशिएंसी पे जाइए वेट मैनेजमेंट के लिए। अब जब आप कैलोरी डेफिशिएंसी पे जाओगे, खाना-पीना कम कर दोगे, कंट्रोल कर दोगे, तो अचानक से बॉडी में चेंजेस आएगा। अचानक से बॉडी में चेंजेस आएगा। शरीर को आदत थी बहुत सारा खाने की, शरीर को आदत थी बहुत सारा जंक फूड खाने की, अब एकदम से कंट्रोल कर दिया। तो बॉडी एक बार के लिए थोड़ा रिएक्ट करती है ना? थोड़ा-सा कमज़ोरी आ जाएगी, कभी चक्कर आएगा, कभी एनर्जी लेवल लो महसूस करोगे, आलस महसूस करोगे। तो उसको दूर करने के लिए मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स। आप खुद सोचो कि आप डाइट पे चले गए हो, एक प्रॉपर डाइट प्लान फ़ॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज़ करने जाते हो तो वहाँ आपको चक्कर आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है कभी भी शरीर में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अचानक से शरीर में डाइट का चेंजेस आया है। तो हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती हो। तो उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए, बॉडी में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए और बॉडी को सही तरीके से फंक्शनिंग करवाने के लिए न्यूट्रालाइट डेली को यहाँ पे हमें ऐड करना है।